हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, डैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप सबको पता है कि रिएक्शन 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं कवर करूंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखना और आखिरी तक बने रहना। तो हम लोगों को पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो कि एक कोई भी सब्सटेंस है, जैसे कि AgCl है। AgCl अगर टूट जाए, ठीक है, उसको दूसरी भाषा में हम डिकम्पोज भी बोलते हैं। जैसे AgCl जो है वो 2Ag + Cl2 में टूट गया, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये डिकम्पोज हो गया। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हमारे पास 3 तरह की होती है। पहली डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपके बोर्ड में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, इसको ध्यान से देखिए। फोटोलिटिक रिएक्शन जो होती है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को समझना है कि चलो ठीक है, हमें पता चल गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक सब्सटेंस का डिकम्पोज हो जाना, एक सब्सटेंस का एक पूरे जो हमारा कंपाउंड है वो टूट गया, ठीक है, एलिमेंट्स में, उसको क्या बोला हमने, डिकम्पोज हो गया वो, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक चाइना डिश, ऐसे कटोरी टाइप्स होती है चाइना डिश, ठीक है। चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड रख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, किस तरह की रिएक्शन होगी। तो उसमें किस तरह की रिएक्शन होगी, जो हमारा ये सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाएगा 2Ag + Cl2 में, ठीक है। और इस रिएक्शन को होने के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा सनलाइट जो है, सनलाइट होगी तभी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। साथ में पूछते हैं इस रिएक्शन के यूज़ क्या हैं। इस रिएक्शन के ये यूज़ हैं कि इसको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है, डैट इज थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल मीन्स हम लोगों को क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो, फोटोलिटिक मतलब सनलाइट और थर्मल माने की हीट, ठीक है। तो कोई भी जो डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में होगी वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी हमारे पास। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, CaCO3, कोई भी कंपाउंड ले लो आप, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसको जब हम लोगों ने हीट किया, ठीक है, तो हमारे पास बना CaO प्लस में CO2। CaO आप लोगों को पता ही है, CaO क्विकलाइम होता है। तो ये देखो, ये हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो गया, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं कि पेपर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल याद करो, यही एग्जाम्पल डाल के वो आपसे पूछेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। उसके बाद थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आता है, डैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि किसकी प्रेजेंस में हो रही है, हमारी इसकी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। मतलब कि किसी भी सब्सटेंस के, अगर कोई भी मैंने बीकर लिया, ये जैसे मान लो सपोज इसमें मैंने बीकर लिया, इसमें मैंने वाटर लिया और इसके अंदर से मैंने कैथोड एनोड लगा के मैंने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दिया, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने की वजह से जो इसमें वाटर था वो क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई है, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है, हमारे पास मैंने बोला कि वाटर है, वाटर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हम लोगों को पता है, जब हम ये वाला अपरेटस लगाते हैं तो इसमें एक इलेक्ट्रोड होती है कैथोड और एक होती है हमारे पास एनोड,
ठीक है। एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड। तो हमारे यहाँ पे बनेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारा बनेगा ऑक्सीजन। तो हमारे पेपर में एक बार ऐसे पूछा गया था कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनते हैं वो कौन सी हमारी जो ऑक्सीजन एक गैस बनती है ऑक्सीजन, और वो उसके डबल अमाउंट में उसमें सब्सटेंस बनता है, एक सब्सटेंस डबल होता है दूसरे से। तो यहाँ पे हम लोगों को रिएक्शन से पता चल रहा है कि हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से। इट मीन्स ये किस रेशियो में बनते हैं, 2:1 में, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। एनोड पे जो हमारा बनता है वो बनता है ऑक्सीजन, और जो हमारा कैथोड पे बनता है वो हाइड्रोजन। ठीक है। अब एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए सॉल्ट वाटर क्यों यूज़ करते हैं। देखो हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट में भी पढ़ेंगे कि हम लोग सॉल्ट वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है, डिस्टिल वाटर में से नहीं होती, बट वो हमारा आगे का टॉपिक है। सॉल्ट वाटर हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। पानी में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सॉल्ट वाटर का। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल पे, और हम लोग और भी वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। और हाँ, आप हमारे चैनल को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और डेली मैं वीडियो डालती हूँ तो उसको चेक करें और अपने बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच।